तो चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले बीपीएससी पीटी प्रश्नावली। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 47वीं बीपीएससी से लेके, ठीक है, 47वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी के जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, सारे ही प्रश्नों पे हम लोग यहाँ पे क्रमवार तरीके से इसमें इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया सेगमेंट रहने वाला है और आपको अंदाजा लग जाएगा से बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावना है या फिर अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो 69वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, मैथिली मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान हुआ? तो कर्नाट वंश के, क्या होगा, कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान। ठीक है, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखेंगे। कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो क्या बताएंगे? 1912 में बताना है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। तो आप हमें बताओ सुजनी की कढ़ाई किस क्षेत्र की कला है? हस्तशिल्प है ना, जिसको जीआई टैग भी दिया गया, कहाँ का है? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखिए बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो गलत है ना, ये बांका में नहीं, विक्रमशिला भागलपुर में होगा। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। गलत है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल। यहाँ खगोल, माइक बंद करो। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय की पढ़ाई की जाती थी। तो ये भी आपका सही है। ऊपर का दोनों प्रश्न गलत है, 69 बीपीएससी में पूछा था। अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया ना, एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा। अभी तक जितना भी इसमें आया ना, सारे के सारे प्रश्न आप लोग से बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर उद्यान बिहार में है। अब भीम बांध बिहार में, तो भीम बांध कहां पे बिहार में बताते चलिए? मुंगेर में। ठीक है, अब वाल्मीकि की बात करेंगे तो वेस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण, दुधवा उत्तर प्रदेश में आपको पश्चिमी पड़ता है। चंपारण। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना कहाँ पे पाया जाता है? जमुई। सोना मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना बिहार में जमुई। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस पे किया गया है? गंडक। गंडक पे किया गया। किस पे किया गया है? गंडक पे किया गया। ठीक है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके वितरण से मिलान कीजिए। धरवार की बात करेंगे तो क्या होगा? विंध्यन की बात करेंगे तो क्या होगा? क्वाटनरी की बात करेंगे तो क्या होगा? तृतीयक चट्टान प्रणाली की बात करेंगे तो क्या होगा? तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से किसका निर्माण हुआ है? तृतीयक हो जाएगा इसमें। टर्सरी। हाँ, ठीक है। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई कौन सी जाति इसमें? तृतीय। क्या बताएंगे? इंडियन होगा सर इसमें से। सर क्वाटनरी होगा ना? क्वाटनरी होगा सर। पहला का क्वाटनरी होगा। इसमें क्वाटनरी होगा, इसमें हाँ। तृतीयक होगा। बलुआ पत्थर, चुना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट से बना कौन होगा? विंध्यन। क्या बताएंगे इसमें? विंध्यन हो जाएगा। विंध्यन। और सबसे आर्किन सबसे पुराने की बात करेंगे धारवाड़ हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। क्या है? 3 4 1 2। 3 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 1 है, 2 है। ठीक है, बिल्कुल। बात कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान का माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ये थोड़ा फालतू सा क्वेश्चन था, 30 मीटर, जो कि आज भी इसी तरह का क्वेश्चन किसी ने ग्रुप में डाला भी था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बताइए आगे। 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? क्या बताएंगे? स्वामी सहजानंद। ध्यान में रखना है, कौन क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। आप हमें बताइए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632। ठीक है, सन बताना। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार की बात करेंगे
बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई? बत्तख मियाँ। ठीक है, तो क्या बताएंगे? उनका नाम क्या था? बत्तख मियाँ। ठीक है, अब आते हैं 7वीं बीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे। ज्यादा प्रश्न 7वीं में नहीं पूछा था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो क्या बोल देंगे? पंचायत समिति किस स्तर पे होती है? बताया था ना कल, ब्लॉक स्तर पे। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? चौकीदारी कर। पढ़ाया था। एक भी क्वेश्चन अगर बताइएगा जो मैं नहीं पढ़ाया था तो बोलिएगा सर ये नया क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? पहली बार राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण। दूसरी बार इस्तीफा देने का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के बिना परमिशन के शामिल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? बत्तख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया? स्वराज दल? श्री कृष्ण सिंह। स्वराज पार्टी नहीं, ये स्वराज दल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा? किसने कहा था? शेरशाह सूरी। शेरशाह। धर्मपाल। कौन बोला? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? शिफ्टन। कब बने थे शिफ्टन? शिफ्टन कब बने थे? 1935 में। 1935 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1935 में बने थे, ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? चर्च कौन? अभी बताया था ना अभी थोड़ा पहले। पादरी की हवेली। किस शैली से इसका निर्माण हुआ है? गोथिक शैली। गोथिक शैली से। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या बोलते थे? मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिराज। राजगिरी, पाटलिपुत्र। राजगिरी था, अभी नहीं पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगिरी बोलेंगे। ठीक है, अगर सीधे राजधानी पूछा जाए, अगर आपसे ऑप्शन नहीं पूछेंगे तो सीधे आप राजगिरी बोलोगे। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के महिलाओं के द्वारा किया गया था? ध्यान में रखना, क्या नाम था इनका? नाम सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। ठीक है, बताना। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा सेंटर बिहार के किस स्थान पे बनाया गया था? ये प्रश्न पूछा था। दरभंगा का ही 4 ऑप्शन था, कदीराबाग दरभंगा में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? निम्नांकित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया? मिथिला मखाना। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया? पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? तो 15.5% हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु किसके किसके से बनती है, क्या बताएंगे? मोहना और लीलाजल। मोहना और लीलाजल। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की सफलता स्थापना की गई? ठाकुरगंज। ठाकुरगंज किस जिला में पड़ता है? किशनगंज में। किशनगंज में। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ऐसा कुछ नहीं है महत्वपूर्ण जगह। ठीक है, यहाँ पे इसलिए बीपीएससी के हिसाब से महत्वपूर्ण जगह हो जा रहा है। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मधुपुरा का था ना, 31% के आसपास था। उससे पहले किशनगंज है, उससे पहले सिवान है। ठीक है, ये आरोही में है, मतलब बढ़ते से घटते, सॉरी घटते से बढ़ता, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा जाएंगे। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो क्या बताएंगे? अनाज आधारित। अनाज आधारित उद्योग।
ओपन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा गया है? CWG। बिल्कुल, तो क्या बताएंगे? CWG। ठीक है, ये बोला था ना आता है। चलिए आप बताएंगे 67वीं बीपीएससी के प्रश्न। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार का शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3 यहाँ पर भी पूछा और यहाँ पर भी पूछा। ठीक है, ध्यान में रखना ना, शहरीकरण कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, कौन है? उस समय जो बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो थे ना, मैथिली ठाकुर थे। नहीं थी मैथिली ठाकुर, जबरदस्ती मैथिली खादी के ब्रांड में पंकज त्रिपाठी थे उस समय। पंकज त्रिपाठी। मैथिली ठाकुर बिहार में मैथिली ठाकुर उसका बनी थी, चुनाव आयोग का आइकॉन बनी थी। ठीक है, खादी की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनी थी कभी। सीता माता की, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर, कुछ ज्यादा ऊपर नहीं चला जाएगा। 251 फीट होना चाहिए। 251 मीटर, समझ रहे हैं? बहुत महाकी को करता है। 251 मीटर का मतलब समझ, आधा किलोमीटर से आधा, कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है 251 मीटर। गुजरात वाला कितना है सर पटेल जी का? 182 फीट है वो। 87 है। 82। तब तो बहुत ज्यादा लग। ये 251 फीट होना चाहिए, मीटर मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ, एक बार आप लोग चेक करके बता दो। 251 मीटर का मतलब ना स्काई स्कीपर बन जाएगा, वो दुबई मॉल से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उतना तो उसका मीटर में नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से मीटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 143 मीटर का सबसे ऊंचा मूर्ति बन रहा है। कितना? सर क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें मीटर में ही था, लेकिन है बनेगा फीट में ही। हाँ, ये फीट में होगा। ठीक है, तो बिहार के सीतामढ़ी में इसका निर्माण करवाई। हाँ, फीट ही होगा भाई। 251 मीटर समझ, उतना भी हम लोग आगे नहीं गए। ये मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह सब उड़ता है, उससे भी कहीं ऊपर हो जाएगा। 6 मंडल में प्रवेश करना शुरू कर देंगे हम लोग। पटेल जी बहुत जगह मीटर भी दिया है। 182 मीटर पटेल जी के स्टेच्यू है 182 मीटर। सर बहुत जगह मीटर भी दिया हुआ है। मीटर है क्या पता यार, लेकिन 251 मीटर क्या पता फीट होना चाहिए। बस चेक करके देख लीजिए क्या है। फीट भी कोई कम नहीं होगा दोस्त। ये विश्व की सबसे लंबी है तो सर, तब तो स्टेज मतलब पटेल जी से ऊपर है ना। पटेल जी का है 182 मीटर। मीटर है पटेल जी का, फीट है 182 फीट है कि मीटर है पटेल जी वाला? मीटर है सर। 182 मीटर है सर। सर यहाँ की भूमि अच्छा। उस प्रकार की है ही नहीं, तो कैसे बन पाएगी 182 मतलब 151 मीटर का? क्या पता, चेक कर लेना। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है बिहार में? इस शराबबंदी से। ठीक है, हाल में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में। ठीक है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर्स। बिल्कुल ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? अली मर्दान ने। ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? SP सिन्हा। स्वतंत्र प्रसाद। संताल विद्रोह का नेता का नाम बताइए। सिद्धू कानू। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798। किस वर्ष उड़ीसा को पृथक बिहार से किया गया? 1936। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। तेलहर कुंड बिहार के किस जिले में है? कैमूर। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? कांवर ताल झील। कांवर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने पाया जाता है? जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? 51%। 51%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछेंगे ओवरऑल तो 61 समथिंग, पुरुष का 71 है। ठीक है, शहरीकरण के बढ़ते मामले के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक पटना से कम मुंगेर, मुंगेर से कम नालंदा। ठीक है, नालंदा कम, फिर उससे ज्यादा मुंगेर, फिर उससे ज्यादा पटना। वित्तीय वर्ष 22-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो उस समय का क्वेश्चन है 3.47% है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 नीचे भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं है 7 नीचे पार्ट 2 में। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, ठीक है, बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो नवादा ज्यादा है, फिर किशनगंज है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, शिवहर कम है।
आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन से संबंधित है? तो क्या बताएगा आजाद दस्ता? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन। बोलने के बाद माइक बंद किया कीजिए, बहुत इको हो रहा है। बोलिए, माइक बंद कर लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, फिर खोलने में क्या जाता है। देखिए कितना शांति लग रहा है। ऐसे इको होते रहता है तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, देखिए एक बार 77वीं बीपीएससी परीक्षा होती, पेपर आउट हो गया तो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो कैंसिलेशन वाला परीक्षा को भी हम लोग करेंगे। तो 2021-22 के दौरान बिहार के राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ राजकोषीय घाटा उस समय था। वर्ष 1970 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? राम मनोहर लोहिया की बात करेंगे, ये चंपारण सत्याग्रह में इनका रोल नहीं था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो ऐसा गोपालगंज में है। ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? तो 1913 में हुई थी। और 1913 को याद करते हुए 2000 अभी कब बनाया गया? इसका शताब्दी वर्ष बनाया गया था। 2013 में इसका शताब्दी वर्ष बनाया गया था। ठीक है, हाँ। अब बात करेंगे बिहार के रश्मि कुमारी, ये क्या है? तो ये कैरम चैंपियन, अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन जो रश्मि कुमारी। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए इनको दिया गया डिजिटल अवार्ड। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति के ध्यान रखें, एससी के कितने हैं? 38 है। एसटी के कितने हैं? 2 है। ठीक है, टोटल रिजर्व सीट कितने हैं? 40 है। एसटी के 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था तभी। ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, एक दो का मैं बात नहीं करता, मैंने जितने अच्छा से आपको पढ़ा दिया है, चाहे इसी किताब को पढ़ा या फिर केबीसी नैनो भी मैंने बहुत लोगों को पढ़ा रखा है, कई बार मैंने पढ़ा, सारा के सारे प्रश्न आपके बनेंगे करेंट को छोड़ के। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 ईस्वी। बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रकाशित प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित था? तो कौशल और विकास उद्यमिता। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7 है। सब करेंट का क्वेश्चन है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया? खगड़िया में। ठीक है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कानू ने। ठीक है, गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। ठीक है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को किसने स्थापित किया? सचिंद्रनाथ सन्याल। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? तो इसमें फूलन प्रसाद वर्मा थे और साथ में थे जयप्रकाश नारायण भी थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। ठीक है, सोन और गंगा नदी पर का संगम बिहार के किस जिले में है? सोन गंगा, ध्यान में, पटना में। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ठीक है, अब क्या हो गया? नागी और नकटी भी है। 81-82। ठीक है, 81-82। ये 2020 में इसको रामसर का दर्जा दिया गया था। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी गया जिला। गया में। ठीक है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र, बिहार के किस जिले, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, बोला था ना याद करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते हैं। 66वीं बीपीएससी के प्रश्न पे भी बात करेंगे। छियासठवीं के भी प्रश्न पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बताना, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बांकीपुर पटना में। कब रखा गया था? 1912 में। ठीक है, ध्यान में रखना कब रखा गया था? तो 1912 में। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, बताना आगे। ठीक है, बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा क्षेत्र के से निर्वाचित हुए थे?
तो ये जो प्रश्न जो देख रहे हो ना, ये जो प्रश्न देख रहे हो, ऐसा ही सेम टू प्रश्न इस बार कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में पूछा जाता। मार्क कर लीजिएगा, पहली बार किस लोकसभा से चुने गए, पहली बार किस विधानसभा से चुने गए, कौन सा पार्टी था, सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो सकता है कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में। पॉइंट, क्योंकि उस समय रघुवंश प्रसाद जी का भी डेथ हुआ था और राम विलास पासवान जी का भी डेथ हुआ था, दोनों का डेथ उस समय हुआ था। ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के वित्त मंत्री रहे थे और आरजेडी के सबसे बड़े नेता में थे। आरजेडी के ढंग के अगर नेता में से कहिएगा तो एक यही नेता थे आरजेडी में। ठीक है, ढंग के थे, होता ना, मतलब ठीक ठाक नेता, अच्छे नेता, जो कि मतलब बहुत ऐसा पार्टी में एक ऐसा नेता हो जिनके बारे में कहता भाई साहब पार्टी कितना भी घटिया हो लेकिन नेता बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे हम लोग नितिन गडकरी जी के बारे में, जयशंकर सुब्रमण्यम जी के बारे में हम लोग प्रशंसा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बीजेपी से प्रॉब्लम हो, लेकिन नितिन गडकरी से, जयशंकर प्रसाद जी से किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल जी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिराज। स्वामी शाहजहां निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में कौन से, बात करेंगे बिहार में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबनीय आज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं था? मुंडा जमुई नहीं होगा, ध्यान रखेगा। मुंडा झारखंड के क्षेत्र में मुख्यतः होगा, ध्यान रखेंगे। नहीं, मुंडा झारखंड के क्षेत्र में, बिहार में बहुत कम था। ठीक है, जमुई में तो नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 784, अभी भी सेम ही है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे, तो आपको यह पश्चिमी चंपारण में आपको यह देखने को मिलता है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखें। अगला प्रश्न जो कह रहा है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रभावित होगी पता है? जो दक्षिण बिहार में बहती है, उससे आप लोग आराम से लगा लेना, सोन पुनपुन कर्मनाशा। ठीक है, यह उत्तर की ओर प्रभावित होगी। निम्न में से बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध में नहीं बहती है, बिहार के 7 प्रमंडल से और 12 जिलों से होकर गुजरती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण नहीं सम्मिलित है। ठीक है, ध्यान रखना, बाल कल्याण को नहीं शामिल किया गया। बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 1819 में यह था। राष्ट्रीय औसत का कितना परसेंट? 33%। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। वह प्रणाली कौन था? तो राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, पेपरलेस। बिहार सरकार 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, तो बिहार को कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है? 5। तो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, गेहूं में 2 है। बिहार में कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर। 5 पहाड़ी के नाम बताइए। रत्नावली नहीं है। ठीक है, रत्नागिरी है। रत्नागिरी, विपुलगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी और एक और है सर। रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी और कौन है? एक उदयगिरी भी है ना? उदयगिरी। इसमें से विपुलगिरी पहाड़ी जो है ना, इसमें महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? कितना टफ क्वेश्चन है ये। बिहार के। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। किस काल का है ये चिरांद? कौन से जिला का है चिरांद? चिरांद किस जिला में? सारण। बाबा ठाकुर दास
है? ईरान सारण में पड़ता है। सारण में पड़ता है, वैशाली में, चेचर वैशाली में है। मतलब मैं बोल रहा हूँ फिर भी चेचर वैशाली में पड़ता है, ठीक है, ये सारण में है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन। कौन सा न्यूज़पेपर था? द मदरलैंड। मदरलैंड, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने? जयराम दास दौलत। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ऐसे जिलों की संख्या 3 पाई गई है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादक सबसे अधिक है? मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? रांची पर आया था इकोनॉमिक सर्वे, सब उससे मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है? नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है? रोहतास में, ठीक है। बिहार के वे जिले कौन सा जिसमें 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो 2001 में किशनगंज में, 2011 में सहरसा में। 2011 में सहरसा का ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 40%। महिला का 41%। 41 दशमलव कुछ था, ठीक है। जो बिहार का जो ओवरऑल जो था ना, उससे भी 10 कम, 51 दशमलव समथिंग है ना, उससे भी 10 कम था। बिहार अर्थव्यवस्था के विकास की दर 18-19 में स्थिर कीमतों पे क्या थी? तो 10.53%। ये सब याद नहीं रखना है। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। ये भी याद नहीं रखना है। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 17-18 मिला है? तो ध्यान रखना है, गेहूं के लिए मिला था। कुंवर सिंह की बात करें, जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल दिया हुआ, लेकिन मैंने कहीं पे इसका 23 अप्रैल पर है। एम आई राइट? 23 अप्रैल को गोली लगता है, 26 अप्रैल को। ये प्रविष्ट पूछ रहा है तो हो सकता है 22 अप्रैल को प्रविष्ट किए होंगे, 23 अप्रैल को लड़ाई लड़े, गोली लगे, 26 का इनका देहांत हो गया। 2004 में देवघर में गोल्डन लीग स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार के कहां पे? झारखंड में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट कम से कम भाई तो देवघर तो नहीं देना चाहिए ना, क्या मूर्खता है। सन 1857 में बिहार हेराल्ड का स्थापना, सन 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन की द्वारा। अब बिहार हेराल्ड किस प्रकार की न्यूज थी? अंग्रेजी, ठीक है। अब बिहार के प्रथम समेतिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। इसका करंट का क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां पे दफन है? यूसुफ शाह चक नाम है इनका, नालंदा में, ठीक है। बिहार पर्यटन विभाग निगम की टैगलाइन क्या है? रांची पर आया था, बिलासपुर बिहार, ठीक है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? रांची पर आया था, गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? क्या बताएंगे? 99 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? पटना में 99 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी पाई जाती है? कहाँ पे सर्वोच्च घनी आबादी? 1880। 1800 कितना है? 80। कितना? 1880। 1800 प्लस है, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सराफ, ठीक है। दीप नारायण सिंह भी थे, दोनों थे, ठीक है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल संकीर्तन का मूल नाम बताओ छाया, क्या होगा इसका आंसर? यही बताएगी। क्या नाम था? अभी जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताया, कोई नहीं भूलेगा, इसको बोलने दीजिए। राहुल संकीर्तन जी का मूल नाम बताइए। अभी जस्ट 10 से 15 मिनट पहले मैंने इसको खत्म किया है। नाम लेके पूछू? याद नहीं? क्यों नहीं याद है? अदिति आप बताओ क्या होगा?
चलिए कोई भी लोग बताइए, क्या नाम था? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। नींद में मत रहा कीजिए, जो चीज बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट याद रखा कीजिए उसको, ठीक है? केदारनाथ पांडे था राव संख्या। एक और भी फैक्ट बताया था, भिखारी ठाकुर जी को इन्होंने क्या कहा था? शेक्सपियर। शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, ठीक है? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है? तो सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन फूलन प्रसाद। प्रसाद और कौन थे फूलन प्रसाद वर्मा के साथ? जेपी नारायण। बिल्कुल। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। मेरा एक ही फैक्ट है से आप बिहार पूरा सही कर लीजिए, करंट अफेयर्स पूरा सही कर लीजिए, और हिस्ट्री जो पूछता है ना उसको पूरा सही कर लीजिए। रिजल्ट आपका यही 3 को सब्जेक्ट करवा देगा, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट जो मेरा हमेशा से रहा, हम जिसको पढ़ाते नहीं तीनों सब्जेक्ट में गलती नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है मैं 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा से पढ़ाता हूँ, स्पेशली हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार, ठीक है? इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बाकी साइंस टेक भी पढ़ाऊंगा, तो अगर साइंस टेक तो पहले मैं साइंस टेक को ही खत्म कर दूंगा, ठीक है? इसी के जगह पे मैंने साइंस टेक रख देता हूँ, साइंस टेक को ही पहले खत्म कर देते, साइंस का एक सेगमेंट समाप्त हो जाएगा, ठीक है? साइंस टेक से हो सकता है कहीं ज्यादा प्रश्न इस बार आ सकता है, ठीक है? तो साइंस टेक को खत्म कर देते हैं, इसके जगह पे कल रख लेंगे साइंस टेक कल से। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, ठीक है? बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? विद्यानंद स्वामी। किस राज्य के विरुद्ध स्वामी विद्यानंद जी ने विद्रोह किया था? दरभंगा राज्य के विरुद्ध। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? मॉडर्न ऑफ सच्चिदानंद सिंह। मॉडर्न बिहार। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? सहजानंद सरस्वती। कब हुआ था? 1929। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल। श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास नहीं है, ठीक है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? 935 था, ठीक है? वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से लगने वाला, छोड़ दीजिए इसको। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की बात करेंगे 4,87,627 करोड़ था। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, छोड़ देना है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद की शपथ दिलाई थी? तो उस समय कौन थे? एपी शाही थे। बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर बार 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के लिए इसको मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कभी नहीं प्रदान किया गया? बिहार को नहीं दिया गया, मना भी कर दिया गया, तो भाई साहब देंगे भी नहीं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? 2011 में, छोड़ दीजिए। वर्ष 2011 में आरके सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? कहां से थे आरके सिंह? अभी भी कहां से? आरा से ही है क्या चेंज हो गए? आरा से ही है सर, हार गए इस बार। सही बार हार गए। ये आरके सिंह जानते कौन है? हाँ, फॉर्मर आईएएस है सर। फॉर्मर आईएएस गिरीश सचिव रहे थे। गिरीश सचिव, अच्छा हो सकता है। जब नीतीश कुमार जी जब रेल मिनिस्टर में थे ना, तो वहां पे रेलवे के सेक्रेटरीट में थे ये, ठीक है? तो इनको बिहार लेके आ गए ये। और ये आडवाणी जी को गिरफ्तार भी यही करवाया था। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात करें, उस समय नित्यानंद आए थे, ध्यान में रखना है। बिहार के किसानों ने किसानों को चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, पढ़ाया था, याद भी करवाया था। चौकीदारी कर देने के लिए गांधी जी को किसने बोला था? तो भाई साहब चौकीदारी कर भी बस नहीं दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो गांधी जी ने बोला नहीं। राजेंद्र प्रसाद अनुशंसा लेकर गए थे, ठीक है? निम्न में से कौन सा बिहार में भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम कौन है? क्वाटरनरी वाला, बिल्कुल, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का, हाँ बिल्कुल, बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? पटना और गया। तो ध्यान रखना, पटना और गया में, ठीक है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो क्या बताएंगे?
रूस। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा कहाँ पे आयोजन होता है तो क्या बताएंगे? सोनपुर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली का इसको आहार और पाइन कहते हैं। एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी मिलती है गंगा में? कुर्सेला किस जिला में पड़ता है? कुर्सेला कटिहार। कटिहार में, बिहार जिला है नहीं। अच्छा, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में। भागलपुर में। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपए थे। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए 31,316 रुपया। फालतू क्वेश्चन है, उस समय का है, छोड़ते हैं। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष के 3 सबसे समृद्ध जिलों में था? तो अभी भी बेगूसराय। बेगूसराय का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद आई थिंक नहीं, उल्टा बता दिया क्या? बेगूसराय के बाद पटना है, फिर मुंगेर है, कि बेगूसराय मुंगेर और पटना है? क्या है? बेगूसराय मुंगेर। जब बेगूसराय मुंगेर है। बेगूसराय मुंगेर और पटना। पटना बेगूसराय तब मुंगेर। बेगूसराय। पटना, बेगूसराय, फिर मुंगेर, यही ना? यस सर। बिहार 17-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमान है? 44% का। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17-18 में और उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच क्रमशः कितने थे? तो 3.15 और 6% के आसपास। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितनी थी? 8.17 लाख है। ठीक है, किसान क्या करे, किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट, किसान क्या करे? स्वामी सहजानंद। मदरलैंड किसकी रचना? मदरलैंड मजरूल हक। और दी मदरलैंड ठाकुरदास बाबा। बिल्कुल। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ 1927। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित की थी तो क्या बताएंगे? उदयन है। क्या बताएंगे? उदयन ने। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों के प्रश्न को प्रस्तुत किया? क्या बताएंगे? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 में किसने गठित किया? क्या नाम है? एस एन हलदर। ठीक है, एस एन हलदर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? माधवलकर साहब ने। कहा पे हुआ अधिवेशन? ठीक है, 1912 में बांकीपुर में। ठीक है, 64वीं बीपीएससी के प्रश्न की करते हम लोग। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पहली बार संगति कहाँ पे हुई थी? क्या बताएंगे? राजगिरी में। ठीक है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? तो क्या बताएंगे? 1885 में। ठीक है। बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना तो क्या बताएंगे? 1912 में। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया तो क्या बताएंगे? राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई तो क्या बताएंगे? 1931। बिल्कुल। इनमें से किसे बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री का सभा का नेतृत्व किया तो क्या बताएंगे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। नील विद्रोह किसके बारे में था? कब बोलेंगे? हाँ सर 1934 कब बोलेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाले में? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल में। औपचारिक रूप से उद्घाटन उसी साल हुई थी, जिनमें मनु मसानी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, लोहिया साहब थे। हाँ बिल्कुल, प्रमुख रूप से उसी समय हुई थी। नील रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी, इसलिए नील विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुआ था क्या बताएंगे? आरा से। ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों का नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद है, कार्यानंद शर्मा है, राहुल संकीर्तन है, यदुनंद शर्मा सब है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तो क्या बताएंगे? 2000। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना?
बिल्कुल। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षाकृत पुराना है, तो क्या बताएंगे? खड़गपुर। ठीक है। जुलाई 1918 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ये इस तरह का भी प्रश्न पूछे। 9 जिला से अभी भी लगता है पटना बिहार के कितने जिला से? 9 जिला से। याद है जिला का नाम कौन कौन होगा? चलिए मैं लिखवाता हूँ। छपरा है, उसके बाद फिर वैशाली, छपरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, लखीसराय, बक्सर। समस्तीपुर से लगेगा बिहार? पटना समस्तीपुर से कैसे लग? सर लैंड से वो वाटर वाला सर, गंगा नदी से वाटर बाउंड्री से। अच्छा, समस्तीपुर में गंगा नहीं है? समस्तीपुर में गंगा थोड़ा सा, समस्तीपुर में है, थोड़ा सा है। समस्तीपुर में थोड़ा सा गंगा है। बेगूसराय, फिर लखीसराय हो जाएगा सर, फिर इधर नालंदा का नालंदा लगेगा, आरा लगेगा, मुंगेर लगेगा, लखीसराय लगेगा। ठीक है, जहानाबाद लगेगा, जहानाबाद और अरवल भी जहानाबाद में। नवादा लगेगा, नवादा नहीं लगेगा, नवादा, गया लगेगा, गया लगेगा। गया नहीं है, गया नहीं, सॉरी, जहानाबाद लगेगा, गया नहीं लगेगा, अरवल लग जाएगा। जहानाबाद और अरवल। हाँ ठीक है। चलिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? कछाड़ी। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता में बिहार का स्थान क्या है? टॉप पे हम लोग। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला पश्चिम बंगाल। ठीक है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो क्या बताएंगे? कृषि आधारित। ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ना। इस समय मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेरा पहला एग्जाम यही था बीपीएससी का, 64 में दिया था सबसे पहले। चलिए बताना है यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? प्रथम है। ठीक है। पहला। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, तो क्या बताएंगे? दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में। अब आते 63वीं बीपीएससी। पद्म विभूषण मिला है ना इस साल? इनको पद्म विभूषण दिया गया है। क्या नाम है? सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर, जिनको ने मेला धोने की जो प्रथा समाप्त किया था, नाम बिंदेश्वरी पाठक। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं बिंदेश्वरी पाठक जी? वैशाली। एक और भी बिहार के महान व्यक्ति, मैं तो अभी भी उनको महान ही मानता हूँ, जिनका नाम सहारा श्री। वो बिहार के किस जिला के रहने वाले, जिनका निधन हुआ हाल फिलहाल में? सहारा श्री। सहारा श्री जो थे अररिया के थे। ठीक है, कहाँ के थे? अररिया के थे। अररिया के एक और भी व्यक्ति है, क्या नाम है उनका? फणीश्वरनाथ रेणु अररिया का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इन सब का जन्म स्थान आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर ये कछारी मिट्टी का मतलब क्या समझे सर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी? कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कछारी मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ऐसा तो नहीं कहेंगे। दोनों का आई थिंक मिलाने से जो कछारी मिट्टी का निर्माण होता है, दोनों को मिलने से ना आई थिंक कछारी मिट्टी बनता है। इसका डिफिनेशन आप देख लेना। आई थिंक दोनों को मिलाने से बनता है। सर वो होता है ना, भांगर होता है।